अस्सलाम वालेकुम। ब्रॉडकास्टर की चांदी हो चुकी है। इंडिया ने ये टेस्ट मैच मैनेज कर लिया है ड्रॉ करने के लिए। अगर इंडिया अगला टेस्ट मैच जीतता है तो जो 2-2 से सीरीज ये बराबर हो जाएगी और एक ड्रॉ हुआ है और इस तरह सीरीज एंड पे हो जाएगी। तो इंडिया के पास आइडियल मौका है और ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो स्काई रॉकेट होगा। इस टाइम इंडियन ऑडियंस का जो है इंटरेस्ट वो स्काई रॉकेट होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक बिल्डअप बनाया गया इस टेस्ट मैच के अंदर। जो आने वाले जो पांचवा टेस्ट है वो अगर इंग्लैंड ये मैच जीत जाता तो ये डेड रबर हो जाता। तो ऑब्वियसली इंग्लैंड जो है 3-1 से सीरीज जीतता था। अगर इंडिया अगला टेस्ट मैच जीत भी जाता तो उसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंस ना होती। लेकिन अब ये ड्रॉ होने की वजह से हर तरफ से अभी इस मैच के ऊपर नजरें होंगी, इसकी प्रॉपर हाइप क्रिएट की जाएगी और जिसकी बेसिस के ऊपर ये टेस्ट मैच जो है बहुत शानदार टेस्ट मैच होने वाला है। आज के टेस्ट मैच की बात की जाए तो इंडिया कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मैच जीतेगा। 311 रन के डेफिसिट के अंदर थे, 0 पे 2 आउट हो चुके थे और उसके बाद कैप्टन गिल ने और जिस तरह केएल राहुल ने और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग की। उन्होंने इंडिया को एक शो शॉट जो ह्यूमिलेशन थी उससे बचाया और इंग्लिश बॉलर जो थे वो भी प्रॉपर बॉलिंग नहीं किए। पोस्ट मैच के अंदर भी जो उसने बेन स्टोक्स ने बात की कि मैं अपने मेन बॉलर्स को थकाना नहीं चाहता था, 1 घंटा जोर लगवा के तो आगे जो टेस्ट मैच आ रहा था मैं इनको इंजर्ड करवा लेता। तो मेरे लिए अगला टेस्ट मैच और एशियज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैच मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस की हामिल नहीं रखता था। ड्रॉ हो चुका था, हम जीत नहीं सकते थे, तो उसकी वजह से मैंने अपने जो बॉलर्स को जोर नहीं लगवाया। रविंद्र जडेजा का 0 पे कैच छूटा जैसे शुभम गिल आउट हुए थे तो वो एक ड्रास्टिक चेंज हो सकता था मैच के कंटेक्स्ट के अंदर। जैसे ऋषभ पंत वैसे इंजर्ड थे तो वो चीज़ें चेंज हो कर सकता था पर्सपेक्टिव इस गेम का, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ और इंग्लैंड बड़े इजीली एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप एंड में वाशिंगटन सुंदर की और रविंद्र जडेजा की लगी, जिसकी बेसिस के ऊपर इंडिया ने 50 रन से ऊपर की लीड ले ली हुई थी और लग रहा था कि ये अब कंट्रोल के अंदर है और टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। आउट ऑफ नो वे इंडिया हैज़ परफॉर्म मिरेकलसली वेल और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह की उन्होंने इस मैच में खेला है आउट ऑफ फ्रॉम नो वेयर। जो कैप्टन गिल जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज स्कोर्ड मोर रन्स। और जिस तरह मैं कैप्टन अगर इस रिकॉर्ड की बात की जाए सीरीज़ के अंदर, शुभम गिल ने जी 4 सेंचुरियाँ इस सीरीज़ के अंदर स्कोर कर ली हैं, 700 प्लस स्कोर कर चुके हैं और ये पहले दुनिया के जो बैटर बन सकते हैं जिन्होंने एक सीरीज़ के अंदर 5 सेंचुरियाँ करेंगे। अभी इन्होंने शेयर किया है विराट कोहली के साथ, डॉन ब्रैडमैन के साथ, सुनील गावस्कर के साथ रिकॉर्ड, जिन्होंने एज ए कैप्टन 4 सेंचुरी स्कोर की थी एक सीरीज़ के अंदर। जो रूट ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस मैच के सीरीज़ के अंदर और उन्होंने जो है सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, ओनली बिहाइंड सचिन तेंदुलकर 38 सेंचुरीज के साथ। अब उनका जो टाई हो चुका है उनके साथ संगाकारा के साथ, उनसे ऊपर सिर्फ रिकी पॉन्टिंग है 41 सेंचुरी के साथ और यार कलर्स 45 और ग्रेट सचिन तेंदुलकर 51 के साथ। और इस तरह ये चीज़ें चली हैं और रिकॉर्ड बुक्स के अंदर मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स ने भी अपना नाम लिखवाया, 141 रन स्कोर किए और 5 विकेट्स ऑल भी ली और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना बहुत तरीके से एक नाम लिखवाया और इन द लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स जिन्होंने 100 स्कोर किया और 5 विकेट सेम टेस्ट मैच के अंदर ली। और ये बहुत ज़्यादा ड्रामा चला, बहुत सारी चीज़ें चली और जिसकी बेसिस के ऊपर ये मैच ड्रॉ हुआ और अब जो हाइप है वो आखिरी टेस्ट मैच की तरह मैंने बताया वो बढ़ गई हुई है। मैच की बात की जाए तो इंडिया ने बैटिंग विकेट के ऊपर जहां पे इतनी आसान थी बैटिंग जिसकी कोई हद नहीं है, उस पर पहले बैटिंग करते हुए कम स्कोर बनाया 358, उसमें से कोई भी इंडियन बैटर जाता वो 100 स्कोर करने में नाकाम रहा और शानदार बैटिंग की थी केएल राहुल ने और उसके बाद आपके यशस्वी जायसवाल ने। फिर अब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जो था वो किसी और ही मूड में था। बेन डकेट ने 94, जैक क्रॉली 84, 71 ऑले पॉप 150 जो है, जो रूट 141 जो है उन्होंने बेन स्टोक्स ने किए और इंग्लैंड के जो इंडिया के बॉलर्स थे वो बिल्कुल क्लूलेस थे। 4 इंडिया के बॉलर जिन्होंने 100 रन कंसीड किए और 2015 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ कि इंडिया के खिलाफ 600 प्लस स्कोर बने। बुमराह ने अपनी जब से टेस्ट करियर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम 100 रन कंसीड किए, 112 रन देके 2 विकेट्स ली और उसके बाद जो है सिराज ने भी 140 रन दिए, 143 रविंद्र जडेजा ने दिए, 107 रन जो है वाशिंगटन सुंदर ने दिए। और उसके बाद जब इंडिया की बारी आई 0 पे 2 आउट होने के बाद जिस तरह केएल राहुल और शुभम गिल खेले हैं, 90 शुभम गिल जो है केएल राहुल ने किए, 103 जो है उसने शुभम गिल ने किए, वाशिंगटन सुंदर ने 101 किया, रविंद्र जडेजा ने 101 साथ किए और एंड में जो इंग्लिश प्लेयर्स थे वो भी खड़े हो गए थे, वो भी कहते यार बस करो, छोड़ो, क्या करे जा रहे हो। दे वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन इंडिया को नजर आ रहा था कि दोनों प्लेयर्स हमारे 100 स्कोर कर सकते हैं तो दे वेंट फॉर दैट और उन्होंने वहाँ में मजीद टाइम स्पेंड किया। तो एक छोटी बहुत कंट्रोवर्सी मुंह मारी वहाँ पे हुई है जिसकी, लेकिन इसको इतना वेटेज नहीं दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ जो मैच पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन हुई है उसके अंदर भी बेन स्टोक्स ने बोला कि मैं अपने जो बॉलर्स हैं उनको जोर नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि मेरे लिए आगे आने वाले टेस्ट मैचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो पांचवा टेस्ट मैच है वो भी आएगा, एशियज भी आ रही है, तो मैं अपने मेन जो बॉलर्स हैं 1 घंटा जोर लगवा के उनको इंजर्ड नहीं करवाना चाहता था। खुद भी निगल्स का शिकार थे, उनकी प्रेजेंस भी अगले 5वें टेस्ट में देखना वो कितनी बॉलिंग करते हैं क्योंकि अभी तक जो स्पेयर हेड है
वो बेन स्टोक्स ही हैं। आज भी उन्होंने जब आके विकेट ली पहले केएल राहुल की, वही लग रहा था कि विकेट ले सकते हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश बॉलर थे वो बिल्कुल क्लूलेस थे, कोई समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से जो बहती गंगा में जो हाथ बहाया है वो उनके फील्डर्स ने 3 कैच छोड़ दिए। अदरवाइज दिस मैच कुड हैव बीन वन बाय इंग्लैंड, और ये मैच जीतना चाहिए था इंग्लैंड को। और इंडिया जहां से वापस आया है दैट्स अ ट्रीट टू वॉच। और ब्रॉडकास्टर के लिए मैंने बताया उनकी चांदी हो चुकी है। 5वें टेस्ट मैच की हाइप बहुत बढ़ा दी गई है और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। दैट इंग्लैंड शुड हैव वन, और इंडिया ने आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और ये परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर वो ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। 143 रन ओवर्स खेले जी इंडिया ने और 425 स्कोर किए, और जिससे शो करता है कि इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो कितना कुछ थके होंगे। मुझे लग रहा था, बाकी सबको भी ये लग रहा था कि इंडिया इज़ डन एंड डस्टेड, लेकिन थैंक्स टू इंग्लिश बॉलर्स उन्होंने इस चीज़ को काउंटर नहीं किया और प्रेशर डालने में नाकाम रहे और इंडियन बैटर्स उसको क्रूज थ्रू कर गए। जब आप इंडिया को मौका देंगे ऑब्वियसली इस तरह का दे विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, और उन्होंने वैसे किया और उसको लेके चले। अब देखते हैं शुभम गिल एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं या नहीं। 5 सेंचुरियां करेंगे तो ही विल बी द फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर 500। डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और अगर ये 300 स्कोर अगले टेस्ट मैच में करने में कामयाब हो जाते हैं तो ही विल बी द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 1000 रन इन अ सीरीज एज वेल। तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है? और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है, डोमिनेट रहे बैट के हवाले से। फर्स्ट इनिंग्स में फेलियर हुआ, लेकिन सेकंड इनिंग्स में द वे दे हैड मेड अ कमबैक आउट ऑफ नोवेयर, दे एबल टू मैनेज अ ड्रॉ, और ये एक किस्म की जीत है इंडिया की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और 5वें टेस्ट के बारे में जितनी हाइप क्रिएट की जाएगी उससे ब्रॉडकास्टर को कितना फायदा होने वाला है? डू लेट अस नो।